उसमें से आधे यानी 2200 रुपये उसने उड़ा लिए। वो जार भी टोटली खाली था। लेकिन ये गलत चीज़ है, बस आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। सीख तो यही लेनी चाहिए कि भैया किसी भी लंबा हाथ पड़ने से बच गया, अंत भला तो सब भला। Good morning, guys. Salam, Namaste, Sat Sri Akal, and Jai Shri Krishna. This is Rocky, and I welcome you all on my YouTube channel Motor Rocky. आज है 3 फरवरी और टाइम हुआ है 9:27। 9:27। माय गॉड, हमको थोड़ा जल्दी निकलने था, फिर भी आज लेट हो गए। चलिए थोड़ा जल्दी से पहुंचते हैं ऑफिस। जल्दी निकलना था, क्या रीज़न है बताता हूँ, रुको ज़रा। एक्चुअली अपने कॉफ़ी डेट के यहाँ उसने एक नया आदमी रखा था। हार्डली 10 to 12 डेज़ ही हुए थे, लेकिन कल दोपहर में एक्चुअली वो थोड़ा उसके पास बैठा था तो अपनी कबोर्ड की कीज़ वो वहीं पे भूल गया गलती से, और वो लड़के ने कबोर्ड में से कुछ 4500 रुपीज़ थे, तो उसमें से आधे यानी 2200 रुपये उसने उड़ा लिए। ये एक्चुअली उसके जब वो लड़का शाम को गया, उसके बाद कॉफ़ी डेट को थोड़ा डाउट हुआ तो उसने चेक किया तो मालूम पड़ा। और ऊपर से कॉफ़ी डेट कुछ पैसे भी निकाल रहा था साइड पे, जो उसने अलग से अलमारी में एकदम अंदर से एक कांच के जार में रखा था। वो भी जार पूरा भरा हुआ था। उसमें कितने पैसे थे वो तो उसको नहीं मालूम, लेकिन वो जार भी टोटली खाली था। तो हाँ, पैसे गए, इतना लग नहीं रहा है कि पैसे कितने गए। वो तो ठीक है, वो तो इट इज़ ओके, उसको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है। बट द मेन थिंग इज़ कि शाम को उसको अपने बैंक की पासबुक भी नहीं मिल रही थी। चेक बुक तो मिल गई थी, पासबुक भी नहीं मिल रही थी। और थोड़ी देर के बाद, थोड़ा शांत होकर बाद में वापस ढूंढा तो पासबुक तो मिल गई, लेकिन चेक बुक में उसकी भी एक गलती है, जो माइनर, जो एक बेसिक चीज़ें होती है कि जब भी हम चेक निकालते हैं तो चेक की इंफॉर्मेशन, चेक की डिटेल हम लिखते हैं कि भाई ये इसके फेवर में हमने चेक निकाला है, तो वो लिख ही नहीं रहा था। तो लास्ट चेक कितना इश्यू हुआ वो उसको मालूम ही नहीं है। तो बस वही है कि अभी हम जैसे ही बैंक खुलता है तो मैं और कॉफ़ी डेट बैंक में जाएंगे और बैलेंस चेक करेंगे। एक्चुअली अभी क्या ही कहना, अपने कॉफ़ी डेट भी कुछ बेसिक चीज़ें जो होती है वो भी उसने करवा करके नहीं रखी थी। ना तो उसके पास ATM कार्ड या डेबिट कार्ड था, और ना ही और कुछ था, तो बैंक में कैसे चेक कर पाता बैलेंस। तो अभी जैसे ही बैंक खुलता है हम दोनों साथ में जाके बैंक पे जाएंगे और चेक करेंगे। आई होप कि उसका बैलेंस कम हुआ ना हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एक अच्छी अमाउंट है बैंक में। तो यस, उसके लिए उसका बैंक अपने ऑफिस के पास में ही है, तो अभी 10 बजे बैंक खुलेगा तो तुरंत पहुंचेंगे। पासबुक है उसको प्रिंट करवा लेंगे लेटेस्ट एंट्री के साथ, तो देख लेंगे। अगर चेक नंबर आमने सामने मिल जाता है तब तो ओके है, अगर नहीं मिलता है तो स्टॉप चेक पेमेंट करवाना पड़ेगा, और होपफुली बैलेंस कम ना हुआ हो। तो या अभी सीधा पहुंचेंगे ऑफिस। 3 hours later. चलिए, तो हम अभी जा रहे हैं घर, और या सुबह कॉफ़ी डेट के साथ उसके बैंक भी होके आ गए, और एवरीथिंग इज़ गुड। उनकी चेक की सारी एंट्री भी मैच हो गई। तो उसने, जो लड़का जो था, उसने चेक में कुछ चेक चुराया नहीं है, ये कंफर्म हो गया। तो जो उसको नुकसान हुआ वो बस वो थोड़े पैसों का ही हुआ, जिससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
कुछ 2200-2300 रुपये का चुराया था, और बाकी और एक अलमीरा में से जो उसने निकाले थे वो तो एक्चुअली वो अलग काम के लिए ही वो निकाल रहा था, तो वो तो गए, वो तो उसको उसमें कितना अमाउंट था वो तो उसको भी मालूम नहीं, लेकिन वो अलग से सेपरेट से भगवान के नाम से वो अलग कर रहा था, तो वो तो वो उसके थे भी नहीं, वो ऐसे ही मान रहा था, तो उसको नुकसान हुआ बस 2200 से 2300 रुपये का। लेकिन ये गलत चीज़ है, तो बस अभी डिसाइड ये हुआ है कि पहले तो उसकी आईडी और सब प्रूफ वो कलेक्ट कर लेगा और कैमरा लगा देगा, और जो कोई भी कीमती सामान है वो यहाँ पर नहीं रखेगा, कैश हो या और कोई चीज़ हो वो यहाँ पे अभी नहीं रखेगा, और जो भी रहेगा वो लॉक एंड की में रहेगा। तो ये है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर हाँ ये गलत चीज़ तो है ही है। बस कुछ बेसिक्स आपको चाहिए जिसको आप फॉलो करो तो आप कहीं से भी बच सकते हो। जैसे किसी को भी अपने यहाँ काम पे रखो और ऐसा लगे कि भाई उसका एक्सेस कुछ ऐसी चीज़ों पर भी है जो थोड़ी कीमती है, तो उसका आईडी प्रूफ और सब ले लो, रख लो अपने पास, ताकि कल को कुछ होए तो हम पुलिस कंप्लेंट करें तो उसमें भी ये दिखा सके कि भाई हाँ हमने ये लिया। और बैंकिंग के लिए तो अभी क्या ही कहना, एक्चुअली वो कॉफ़ी डेट जो है वो उस अकाउंट को ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली कोई भी नेट बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट ऐसा कुछ करता ही नहीं है। हम सब यूज़ करते हैं ऑनलाइन पेमेंट, और अपना अकाउंट जो होता है वो लिंक होता है ऑनलाइन, यूपीआई सब। इतना समझ लो कि अभी बैंकिंग इतना सिक्योर हो गया है कि बगैर आपकी कंसेंट के कोई आपके अकाउंट में से पैसा नहीं निकाल सकता। बस आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि आप फ्लो में किसी को ऐसा एक्सेस ना दे दो या अपना डिटेल जो है वो शेयर ना कर दो। जैसे एक कॉमन चीज़ है यूपीआई, लोग कहते हैं यूपीआई में से पैसे निकल जाते हैं, ऐसा हो जाता है, पर एक चीज़ जो हम सबको माइंड में बिठा लेनी चाहिए कि जब भी आपके अकाउंट में से पैसे जाएंगे, मीन्स आप किसी को पे कर रहे हो, डेबिट हो रहा है, उस टाइम पे ही आपको उसका पासवर्ड देना पड़ेगा, यूपीआई पासवर्ड, यूपीआई पिन। इसके अलावा अगर पैसे आते हैं तो उसमें आपको किसी को अपना पासवर्ड देना नहीं होता है। जो फ्रॉड होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि भाई हमें आपके अकाउंट में इतना ट्रांसफ़र करना है, आपका ये है वो है, आप हमें आपका पासवर्ड दे दीजिए, यूपीआई का पिन, तो तभी हम आपको दे सकते हैं। या तो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि भाई चलो आप यहाँ पर उसका पासवर्ड डाल दीजिए। देखिए, सोचिए, समझिए और उसके बाद एक्ट कीजिए, दैट्स इट। चलिए, बहुत हो गई ज्ञान की बातें। या 60 4 hours later. अभी बजे है शाम के 4:28 और हम अभी जा रहे हैं ऑफिस, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। शायद अपने अंकल के यहाँ भी जाना पड़े, तो देखते हैं, या तो फिर कॉफ़ी डेट। वैसे कल के इंसिडेंट जो अपने कॉफ़ी डेट के यहाँ चोरी हुई, उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? सीख तो यही लेनी चाहिए कि भैया किसी पे भी इतना जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, और हाँ कि हम कहीं से भी कुछ लूज रोप, कहीं से भी कुछ ढील ना दें, ताकि किसी को और भी कोई मौका मिले। एक्चुअली लड़के को मौका कब मिला कि जब कॉफ़ी डेट उसके साथ थोड़ा बैठा था उसको समझाने के लिए, और कॉफ़ी डेट को थोड़ा काम आ गया और वो उठ के थोड़ा बाहर निकल गया, तो जो चाबी थी वो वहीं पे टेबल पे ही छूट गई, और इसका फ़ायदा लेते हुए लड़के ने चोरी कर ली। तो यही है, हमको भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। चलिए, ये एक बात तो हो गई, लेकिन एक तरीके से अच्छा ही हुआ। अगर चाबी नहीं भूलता और अगर उसमें से वो पैसे नहीं निकलते तो हो सकता है कॉफ़ी डेट के नोटिस में भी नहीं आता,
और वो अपने हिसाब से चोरी करता रहता। तो अल्टीमेटली जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसे अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि लंबा हाथ पड़ने से बच गया। अभी कॉफ़ी डेट भी अलर्ट हो गया और उसके लिए प्रिकॉशंस भी अभी लेने चालू हो गए, नहीं तो कॉफ़ी डेट अंधेरे में ही रहता और कुछ लंबा हाथ वो मार के जाता। या तो दिस इज़ द पॉजिटिव आउटकम ऑफ इट। एंड नेगेटिव में तो हाँ, जो 2200 रुपये थे उसका नुकसान हुआ। चलिए एनीवे, ऑल इज़ वेल व्हेन एंड इज़ वेल। या अंत भला तो सब भला। Twenty minutes later. चलिए हम ऑफिस से निकल चुके हैं और टाइम हुआ है 5:13। क्या? और हम अभी जा रहे हैं अपने अंकल के यहाँ, थोड़ा काम है। आगे के जॉन भाई साहब हमारे आंखों पे बहुत लाइट मार रहे हैं। खुद तो हुडी पहन के बैठे हैं और हमारे ऊपर लाइट मार रहे हैं। 2 hours later. चलिए तो हम अपने अंकल के यहाँ से निकल चुके हैं। टाइम हुआ है 7:41 और सीधा जाएंगे घर। ट्रैफिक में से होते हुए जाएंगे क्योंकि देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। सही है, ले लो। क्या कर रहा है यार ये? क्या यार, चालू ट्रैफिक में मोबाइल से क्यों खेल रहा है यार? चलिए अच्छा खींचा तो इसी स्पीडी नोट पे ब्लॉक करते हैं एंड। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, प्लीज़ फॉलो मी देयर। और अगर सब कुछ सही तो हिट लाइक, चैनल की ग्रोथ के लिए शेयर भी कर ले और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर ले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, इट इज़ टोटली फ्री। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 बजे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटो फैमिली। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good?